नमस्कार देवेंद्र, कैसी हो आपकी मराठी सीखने की यात्रा। मुझे उम्मीद है कि पहले के पाठों से आपने नमस्कार और अभिवादन की कई तरीके सीख लिए होंगे। नमस्कार अमृता। हाँ, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। पिछले पाठ में हमने नमस्कार, शुभ प्रभात और कसे आहात जैसे वाक्यांश सीखे थे और अब मैं लोगों से बातचीत शुरू करने में थोड़ा आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छे देवेंद्र, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। और आज हम अपनी इस यात्रा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर ले जाने वाले हैं, जो आपको सचमुच एक बेहतरीन और चहेता ऑटो ड्राइवर बनाएगा। आज हम सीखेंगे कि मराठी में लोगों को, खासकर अपनी सवारियों को, सम्मानपूर्वक कैसे संबोधित करें। मराठी संस्कृति में मान यानी सम्मान का बहुत महत्व है और सही शब्दों का चुनाव करना आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है। अरे वाह अमृता, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि लोग यहाँ छोटे बड़े सभी को कुछ खास नामों से बुलाते हैं, जैसे काका या ताई, पर मुझे समझ नहीं आता कि किसे क्या बोलना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने देवेंद्र, यही तो आज का हमारा मुख्य विषय है। हम उम्र और लिंग के आधार पर सम्मानजनक संबोधन सीखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? जी अमृता, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जो युवा या मध्यम आयु वर्ग के लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पुरुष यात्रियों के लिए, यदि वे आपसे थोड़े बड़े या आपकी ही उम्र के लगते हैं, तो आप उन्हें दादा मीनिंग दादा कहकर संबोधित कर सकते हैं। ये हिंदी के भैया जैसा है, लेकिन इसमें एक सम्मान का पुट भी होता है। ये एक बहुत ही सामान्य और स्वीकार्य तरीका है। जैसे अगर कोई युवक आपकी ऑटो में बैठता है, तो आप कह सकते हैं, या दादा कुठे जायचं? दादा, इसका मतलब क्या होता है अमृता? क्या ये सिर्फ बड़े भाई के लिए होता है? अच्छा सवाल है देवेंद्र। दादा का शाब्दिक अर्थ तो बड़ा भाई ही होता है, लेकिन मराठी में इसका उपयोग किसी भी पुरुष को सम्मानपूर्वक संबोधित करने के लिए किया जाता है जो आपसे थोड़ा बड़ा हो या जिसकी उम्र आपकी उम्र के आसपास हो और जिसके साथ आप एक दोस्ताना लेकिन सम्मानजनक रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये भैया से थोड़ा अधिक सम्मानजनक और अपनापन वाला होता है। समझ गए? हाँ अमृता, समझ गया। तो या दादा मतलब आइए भैया या आइए बड़े भाई जैसा कुछ। बिल्कुल। अब महिलाओं के लिए, अगर कोई युवा महिला या मध्यम आयु वर्ग की महिला आपकी सवारी है, तो आप उन्हें ताई मीनिंग ताई कहकर संबोधित करेंगे। ताई का मतलब होता है बड़ी बहन। ये हिंदी के दीदी जैसा है। जैसे, या ताई कुठे जायचं? ताई, ठीक है। तो दादा पुरुषों के लिए और ताई महिलाओं के लिए जो हमारी उम्र के या थोड़े बड़े हों। क्या मैं कोशिश करूं अमृता? जरूर देवेंद्र, ये तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए एक युवक आपकी ऑटो में बैठा है, आप उसे कैसे बुलाएंगे? मैं कहूँगा, नमस्कार दादा, कुठे जायचं? वाह, बिल्कुल सही देवेंद्र, उच्चारण भी अच्छा था। अब मान लीजिए एक महिला बैठी है। नमस्कार ताई, कुठे जायचं? उत्कृष्ट, देखिए कितनी जल्दी सीख रहे हैं आप। ये बहुत ही प्रभावशाली है देवेंद्र। इन शब्दों का उपयोग करके आप अपनी सवारी के साथ तुरंत एक सकारात्मक संबंध बना लेते हैं। अब अगर सवारी आपसे काफ़ी उम्र में बड़े हों, तो क्या? इसके लिए हमारे पास कुछ और शब्द हैं। पुरुषों के लिए जो आपसे काफ़ी बड़े हों, उन्हें आप काका मीनिंग काका कह सकते हैं। काका का मतलब होता है चाचा। ये हिंदी के अंकल या चाचा जी जैसा है। जैसे, या काका कुठे जायचं? काका। ठीक है, तो ये अंकल जैसा है। और महिलाओं के लिए अमृता? महिलाओं के लिए जो आपसे काफ़ी उम्र में बड़ी हों, आप उन्हें मावशी मीनिंग मावशी कहकर संबोधित कर सकते हैं। मावशी का मतलब होता है मौसी या मामी। ये हिंदी के आंटी या मौसी जी जैसा है। जैसे, या मावशी कुठे जायचं? मावशी, ये भी रिश्तेदार जैसा ही है। तो काका और मावशी उम्रदार लोगों के लिए। ये तो बिल्कुल हिंदी के चाचा और मौसी जैसा ही है, बस बोलने का तरीका अलग है। बिल्कुल, आपने सही समझा देवेंद्र। ये दिखाता है कि हमारी भारतीय भाषाओं में कितनी समानता है। अब एक और महत्वपूर्ण संबोधन है साहिब मीनिंग साहिब। ये किसी भी पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर जब आप बहुत सम्मान दिखाना चाहते हो या यदि वह कोई अधिकारी, बॉस या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप बहुत औपचारिक रूप से संबोधित करना चाहते हैं। ये हिंदी के साहब जैसा है। जैसे, या साहिब कुठे जायचं? तो साहिब और बाई या मैडम सामान्य सम्मान के लिए। अमृता, क्या मैं एक छोटा सा रोल प्ले करूं? जरूर देवेंद्र, ये एक बेहतरीन विचार है। मैं आपकी सवारी हूँ। मान लीजिए मैं एक मध्यम आयु वर्ग की महिला हूँ। आप मुझे कैसे बुलाएंगे? ठीक है। नमस्कार मावशी, कुठे जायचं? बहुत बढ़िया देवेंद्र, बिल्कुल सही। अब मान लीजिए मैं एक युवा पुरुष हूँ, शायद आपकी ही उम्र का या आपसे थोड़ा छोटा। आत्मविश्वास से, नमस्कार दादा, कुठे जायचं? एकदम सही। अब की बार आपने बिल्कुल सही बोला। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। लैंग मित्रा पर आप इन शब्दों और वाक्यांशों का अभ्यास अपने स्टडी कार्ड्स के जरिए भी कर सकते हैं, जिससे आपकी याददाश्त और उच्चारण दोनों बेहतर होंगे।
हाँ अमृता, मैं रोज लैंगमित्रा पर अभ्यास करता हूँ, इससे बहुत मदद मिलती है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई देवेंद्र। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण व्याकरण बिंदु पर आते हैं जो सम्मान से जुड़ा है, तू और तुम ही का उपयोग। हिंदी में हमारे पास तू, तुम और आप हैं। मराठी में ये थोड़ा अलग है। मराठी में तू मीनिंग तू बहुत अनौपचारिक है। इसका उपयोग केवल बहुत करीबी दोस्तों, परिवार के सदस्यों या बच्चों के लिए किया जाता है। अजनबियों या किसी को भी सम्मान देने के लिए तू का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओह, तो तू हिंदी वाले तू जैसा ही है? हाँ देवेंद्र, लगभग वैसा ही, लेकिन मराठी में तू का उपयोग और भी कम होता है, खासकर जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हों जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते। अब आता है तुम ही मीनिंग तुम ही। ये मराठी में तुम और आप दोनों का काम करता है। तुम ही का उपयोग किसी एक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक संबोधित करने के लिए किया जाता है, जैसे हिंदी में आप, और ये बहुवचन तुम लोग के लिए भी इस्तेमाल होता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है अमृता। तो हिंदी में जहाँ हम तुम और आप के भी चुनाव करते हैं, मराठी में तुम ही दोनों का काम करता है, बशर्ते हम सम्मान दिखाना चाहते हों। यानी एक सवारी से हमेशा तुम ही कहना है, तू नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने देवेंद्र। यही वो आहा मोमेंट है जिसकी मुझे उम्मीद थी। किसी भी सवारी से बात करते समय आपको हमेशा तुम ही का ही उपयोग करना है, जैसे तुम ही कुठे जायचं मीनिंग आपको कहा जाना है, या तुम ही बसा मीनिंग आप बैठिए। तू का उपयोग करना बहुत असभ्य माना जा सकता है और ये आपके और आपकी सवारी के बीच एक नकारात्मक धारणा बना सकता है। ये बहुत स्पष्ट हो गया अमृता। तू सिर्फ बहुत करीबी लोगों के लिए और तुम ही सभी के लिए, खासकर सवारियों के लिए। ये हिंदी से थोड़ा अलग है, जहाँ तुम कभी कभी न्यूट्रल भी होता है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक न्यूआंस है देवेंद्र। मराठी संस्कृति में सम्मान सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके व्यवहार और आपकी भाषा में भी झलकता है। इन संबोधन शब्दों और तुम ही का उपयोग करना ये दर्शाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हैं। ये एक तरह से ये कहने जैसा है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। जब आप किसी को काका या मौसी कहते हैं तो आप उन्हें अपने परिवार का सदस्य जैसा महसूस कराते हैं, जिससे एक अपनापन और विश्वास पैदा होता है। ये तो सच है अमृता। जब कोई मुझे भैया या सर कहता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। ये एक छोटा सा शब्द लेकिन बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि लैंगमित्रा ने इस पाठ को इतना महत्वपूर्ण माना है। एक ऑटो ड्राइवर के रूप में आपकी सवारियां आपके लिए ग्राहक से बढ़कर होती हैं। वे आपके अतिथि हैं, और भारत में अतिथि देवो भव की भावना बहुत गहरी है। सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करके आप न केवल एक अच्छी सेवा प्रदान करते हैं, बल्कि एक यादगार और सुखद अनुभव भी देते हैं। ये आपको एक भरोसेमंद और पसंदीदा ड्राइवर बनाता है। सोचिए, अगर कोई सवारी आपके विनम्र व्यवहार से खुश होकर आपको टिप दे या बार बार आपकी ही ऑटो में आना चाहे तो कितना अच्छा होगा। हाँ अमृता, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है एक बार मैं मुंबई में था और एक ऑटो वाले ने मुझे साहिब कहकर बुलाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने उसे टिप भी दी थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों। देखा देवेंद्र, ये संस्कृति और भाषा का जादू है। तो चलिए एक आखिरी अभ्यास करते हैं। मैं आपकी सवारी हूँ। मान लीजिए मैं एक अधेड़ उम्र की महिला हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। आप मुझे सम्मानपूर्वक कैसे जवाब देंगे? ठीक है अमृता, मैं आपको देख रहा हूँ। थोड़ा रुककर फिर आत्मविश्वास से, नमस्कार मौसी, कुठे जायचे तुम्हाला मीनिंग नमस्कार मौसी, आपको कहाँ जाना है? वाह देवेंद्र, आपने मौसी और तुम ही दोनों का बिल्कुल सही और सटीक उपयोग किया है। उच्चारण भी लाजवाब था। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये अवधारणा इतनी अच्छी तरह से समझ ली है। ये बहुत ही सराहनीय प्रगति है। धन्यवाद अमृता, आपके समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि सब कुछ आसानी से समझ आ जाता है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई देवेंद्र। याद रखें, इन शब्दों का लगातार अभ्यास करते रहना बहुत ज़रूरी है। लैंगमित्रा पर अपने स्टडी कार्ड्स को ज़रूर दोहराएं और अभ्यास करें कि आप इन शब्दों का उपयोग अलग अलग स्थितियों में कैसे करेंगे। यह आपको मराठी बोलने में और भी धारा प्रवाह बनाएगा। मैं ज़रूर करूँगा अमृता। बहुत अच्छे देवेंद्र। तो आज हमने सीखा कि मराठी में लोगों को उम्र और लिंग के आधार पर सम्मानपूर्वक कैसे संबोधित करें, और तू तथा तुम ही के बीच का महत्वपूर्ण अंतर भी समझा। अगली बार हम इससे भी आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किराए के बारे में कैसे बात करें और अपनी सवारियों को दिशा निर्देश कैसे दें। ये आपके लिए और भी उपयोगी होगा। मुझे बहुत उत्सुकता है अमृता। धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र। मिलते हैं अगले पाठ में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ में। मराठी सीखिए और लैंगमित्रा के साथ अपनी भाषा यात्रा को मज़ेदार बनाइए। तो भेटूया पुढच्या पाठात मीनिंग भेटूया पुढच्या पाठात। मिलेंगे अगले पाठ में।
one language sets you in a corridor for life. Learn language with podcast. Subscribe.